आप तो आओ, पूरा पूरा जो है वो अरब बर्बाद हो चुका है। अरब और अरब में पूरे जितने भी जो खाड़ी के मुल्क हैं वो सब बर्बाद हो गए। अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ पूरे खाड़ी के मुल्कों पे, यानी ओमान पर, कतर पर, मस्कत पर, अबू धाबी पर। और देखें आप, उन्होंने जब रिसर्च किया कि मदीने के बच्चे और मक्के के बच्चे, रियाद के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आपको हैरत होगी कि मदीने और मक्के के बच्चे बोले हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, हम रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, बेगैरत अरब बेगैरत लोगों ने क्या किया, उन सऊदियों ने क्या किया, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ, इन्हें फुटबॉलर बनाओ। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा मशाले राह नहीं था जिसे वो अपने निसाब में शामिल करवाते, अपनी किताबों में पढ़वाते, कहते तुम बच्चों इनकी तरह बनो, उसकी तरह क्या बनती हो। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान मौजूद है कि पूरी दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा इंसान दुनिया नहीं है। कौन वो इंसान है? ये जो बम्बई के हीरो की नकल करते हैं, इन्हें बताओ तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा था, ये पूरी दुनिया की किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा हीरा अता नहीं किया। वो मदीने में रहा और मदीने में 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल की कलील मुद्दत में उसने 1060 शहर पर फतह किया, अपना इस्लामी झंडा लगाया। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमते लगे थे, मगर एक करवट ली तो उसने कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किस्रा को बर्बाद कर दिया, उसने ब्रिटानिया की नींद हराम कर दी। वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रसवाई ये पैगंबर है। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, हम मुसलमान हैं जिसे न हुजूर से मोहब्बत। मेरे आका फरमाते जब जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। वारे उमर फरमाती अम्मी आयशा, जब उमर का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है। मगर हमारी महफिलें सहाबा से खाली हैं, हमारे पूरे पूरे जलसे सहाबा से खाली हैं, हमारे एरास की महफिल सहाबा से खाली है। पीर साहब ये कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जिक्र होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। किसी सहाबी का नाम नहीं आता उर्सों में, उन्हें उसकी महफिलें देखी हैं। मैंने पूछा पीर साहब क्यों? लेकिन जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा सुनो, आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स कबूल हो जाता है। जिंदाबाद। सहाबा की तौहीन हो रही है, क्यों नहीं होगी? आपने सहाबा बयान ही नहीं किए। पीर साहब बयान हुए, पीर साहब की कोई तौहीन नहीं करता। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के सारे पीर मेरे उम्र के एक सजदे के बराबर नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही जरा। सहाबा का जिक्र अगर हो गया ना तो दुकानें बंद हो जाएंगी। सही कह रहा हूं मैं, मेरी कोई दुकान नहीं, इस वजह से कह रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हम थे क्या? ए भाई कहां जा रहे हो? बेटे बैठ जाओ। हैं? अच्छा ठीक है, अब आइएगा मत, उन्हीं के पाबंद रहो, हमारे पाबंद मत रहो। एक बार में एक आदमी की बात मानी जा सकती है। तवज्जो है कि नहीं भाई? और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, थोड़ा सा भाई दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मियां हम कौन थे? हम तो कुछ भी नहीं थे। आज हमें कोई परेशानी आ जाए, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास दौड़े, कभी उसके पास दौड़े, मेरा भला कर दो, मेरा भला कर दो। जिसके पास भी जाके रोते हैं बर्बादी है। आज हम आज बिल्कुल बेकार मुसलमान कौम नजर आती। क्यों? क्योंकि ये भूल गई, तुम्हें तो अल्लाह ने नवाज दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। एक 313 लोग थे, कपड़े उनके फटे हुए, और वो रोजे रमजान के महीने में ऐसे रखते थे कि जो गुठली उनकी चूस के जिसे रोजा रखते थे उसी गुठली से वो इफ्तार भी कर लेते थे। मगर अल्लाह ने आज गाड़ियों से नवाज दिया, अल्लाह ने आज घरों से नवाज दिया, अल्लाह ने दौलतें क्या दे दी? सहाबा को भूल गए, नबी के दौर को भूल गई, औरतें भी मर्द भी। क्यों भूल गए? चूंकि रिपीट नहीं हुआ। अरे सुनो तो 313 खड़े हैं, कितने?
और इधर मक्के से तैयारी चल रही, उन 313 को मिटाने के लिए चलो। और ऐसी जबरदस्त किस्म की तैयारी हुई है इस बार। ये बद्र का मौका है, पहली जंग शुरू होने वाली है, इस्लाम की पहली जंग होने वाली है। बद्र को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने के लिए मियां अबू जहल चला है और मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतारे ऐसे करके, ये हमारे कंगन ले जाओ, ये हमारे गले का हार ले जाओ और ऐसा करो कि नबी पाक को के दीन को खत्म कर दो। अबू जहल ऐसा बेजान एतमादी का शिकार हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस का, रस्सी दिखाता था लोगों को, इस रस्सी में नबी को बांध के लेके आएंगे। मक्के की औरतें कहती थी हमारे जेवरात ले जाओ, हमारा माल ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। और मदीने की औरतें आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर हमारा ये लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। मदीने की औरतें कभी बुज़दिल नहीं थी। मदीने की औरतें, सुनो, जहां बुज़दिल मर्द होते हैं वहीं बुज़दिल औरतें होती हैं। बुज़दिल औरतें बुज़दिल मर्द पैदा करती। और सुनो, शेरदिल औरतें शेरदिल मर्द पैदा करती हैं। तवज्जो करो, मेरे मुस्तफा ने सहाबा इकराम को बुलाया है, फरमाते हैं मेरे आका देखो मैंने मक्का छोड़ा और मैं मदीने आ गया। और जब मैं मदीने आ गया हूं तो अब यहां पर हमला होने वाला है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? सारे 313 सहाबा अंसार और मुहाजिरीन जमा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हम तैयार हैं, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं और रमजान का महीना है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथों में हथियार तक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? जी। फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जवाब दे देंगे। उम्मत मुस्तफा की है, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे 313। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये सनत तजाद का शेर है। कहीं कहीं कोई एक तजाद पैदा करता, मैं यह तजादात की अंजुमन रास्ता कर दी। मेरा इमाम कहता है कि वो हुस्न यूसुफ था। अब जरा देखें, यहाँ कंपेयरिंग की पोटी हो रही है। इधर आला हज़रत क्या लिखते हैं, फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां बेख्तियार कटाई जा रही हैं, उन्हें पता नहीं है उंगलियां कट रही है, मगर इधर जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, सिलसिला खत्म हो गया, मगर एक तरफ सिलसिला आज तक जारी है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। 313 चले हैं। मैं उन सहाबाए किराम की बात करने चला हूं। मैंने आपको बहुत ज्यादा जो है वो जज्बाती कर दिया, मगर अब इमोशनल में सुन लीजिए। सहाबाए किराम चले हैं मदीने से, चले हैं मदीने से। अब जिनके पास कुछ लड़ने को है ही नहीं, उनके पास सिर्फ अगर कोई है तो भरोसा है, जज्बा है। नबी पाक ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, खजूर की डंडियां दे दी गई। सहाबा जब चले होपलेस हो जाते, डर जाते, सहम जाते, अरे खजूर की डंडी से क्या मुकाबला करेगी तलवार का। मगर ऐसे मदीने की गलियों को में लहराते हुए जा रहे थे खजूर की डंडियां, जैसे खजूर की डंडियां नहीं है बल्कि इनके हाथ में एटम बम है। यहूदियों ने कहा माइंडलेस हो गए, क्या दिमाग से फारिग हो गए, पागल हो। अबे खजूर की डंडी से मुसलमानों क्या कभी कोई तलवार से लड़ता है? तो मुसलमान बोले सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अल्लाहु अकबर। हाय मेरे सहाबाए किराम, चल दिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ये क्या अल्लाह फरमा रहा है? अल्लाह कह रहा है, आज भी ये आयत बड़े बड़े लफ्जों में लिखी हुई है। बद्र के मैदान में 170 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं और मियां रमजान के महीने में कैसे पहुंचे होंगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे, पहुंचने के बाद जब वो खड़े हुए, एक तरफ 313 खड़े हैं, उनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात शराबें पी है, जिनके साथ साथ औरतें नाचने वाली भी चल रही हैं, जिनके साथ मियां बड़े बड़े ऊंट जिनके सामने काटे जा रहे हैं, जो है जब भून भून करके गोश्त खाते हैं, वो इतने रात भर और नाचे कूदे शराबे पी हैं। अब जब वो सुबह को उठे हैं, उन्होंने अपने मुकाबिल जब लश्कर देखा है तो वो हंस रहे हैं, वो मजाके उड़ा रहे हैं, वो टोन कस रहे हैं, इनसे लड़ेंगे हम। अरे इनके पास है क्या? खजूर की डंडियां। इन्हें
ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। पैरों के गले रौंद के रख देंगे। वो टौन कसते हैं, जब वो टौन कसते हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। मेरे सहाबा इकराम खड़े हैं, उनके कपड़ों पे पैमद लगे हुए हैं, मगर खजूर की डंडियां लेकर के खड़े हैं। मेरे मुस्तफा ने सर सजदे में रख दिया है। यही तो अब हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई परेशानी आए इधर जाते हैं उधर जाते, सजदा नहीं करते। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हमने हुजूर को उस दिन रोते देखा, इतना सरकार को कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी पाक की चादर नीचे को गिर जाती है। मेरे आका इतने रोते हैं कि वहां की पूरी रेत जब भीगने लगती है, बदर की रेत भीगती है। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, मेरे नबी की आंखों के आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूं ये अल्लाह, मैं इंसान न होता, ऐ मेरे मालिक, काश मैं बदर की मैदान का जर्रा होता जिसमें मेरे हुजूर के मुबारक आंसू गिर गए होते। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों से आंसू टप 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 नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं। कौन से लब? पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा पैगंबर अजीम शान रसूल आज सज्जे में सर रख के अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मुझे तकलीफें दी गई, जो मक्के में मेरे ऊपर परेशानियां हैं, जो मुझ पर तकलीफें दी गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को कान दबाया गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर गालियां दी गई, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरी बेटियां शेबे अभी तालिब में 9 दिन तक भूखी रही और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजारी, जो मेरी खतीजा ने पेड़ के पत्ते खाए, और जो ताइफ के मैदान में मुझ पर ताइफ में जुल्म हुए हैं। 80 किलोमीटर दूर हुजूर मक्के से ताइफ गए। कभी नौजवानों ताइफ को भी याद करना, तुम्हारा पैगंबर मक्के से ताइफ गए थे। जब मेरे हुजूर मक्के से ताइफ गए तो मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी। उन जालिमों ने पत्थर मारे, 1-2 पत्थर नहीं मारे, इतने पत्थर, इतने और इतने करीब से पत्थर मारते मेरे नबी का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियां एक उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं तो सरकार को, मेरे आका को उठा उठा के मारते हैं। और कितनी डंडे, कितनी मारी, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की मुबारक पिंडलियां फट गई। मेरे नबी की पिंडली, मेरे हुजूर की पिंडली फट गई और हुजूर के मुबारक जो नालैन शरीफ है वो भीग गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज अर्ज करते, मालिक, जो ताइफ के मैदान में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, जो पूरे मक्के में मैंने तकलीफ, तो ये मैंने तिनका करके ये 313 जोड़े हैं मेरे मालिक। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ए मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजा रखे हैं, इनके पास कोई तलवार तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरे नबी रोते हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर इतना रोए, अचानक मेरे सरकार ने सर उठाया, मुस्कुराए। सहाबा इकराम कहते हम सब खुश हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते, अचानक एक हवा चली मैदान में, एक तरफ एक कोने में हजरत अली अर्ज करते, हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया, सुनो अली, अल्लाह ने मेरे पहले वजीर जिब्राइल को जमीन पे भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आया है। उसके बाद दूसरे मैदान में कोने में हवा चली। अर्ज करते, हुजूर ये क्या है? फरमाया, अम्मी कईल आया है और वो भी 500 फरिश्ते लेकर के आया है। फरमाया, सहाबा चलो, अल्लाह की मदद आ गई। मेरे नबी ने कहा तो उस तरफ मियां नाज था कि हमारे पास कुफारे मक्का को नाज था, हमारे पास शमशीर है, और सहाबा को नाज था, हमारी जबान पे नारे तकबीर है, उन्हें नाज था कि हमारे पास ताकत है, इनको नाज था कि हमारे पास मुस्तफा की मोहब्बत है, उनको नाज था कि उनके पास माल है, सहाबा को नाज था कि हमारे पास आमना का लाल है। मियां चले मुसलमान चले, और खजूर की डंडियों ने जब काटना शुरू किया है, उठी खजूर की डंडी, सर काट दिया, उठी खजूर की डंडी, पांव काट दिए। मियां काटते काटते कुछ तो कट गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, भगदड़ मच गई कुफारे मक्का
दरगाह में उन्होंने खजूर की डंडियों से सर कटते हुए देखे तो उनके सीने फट गए, वो भागे। उन भागते हुए में एक उमैया भी था। उमैया को बिलाल ने पीछे से देखा, उमैया उसके पीछे दौड़े, उमैया के पीछे बिलाल दौड़े। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे डाल के और फिर बिलाल की चर्बी से पूरे अंगारे बुझवा देता था। कौन? उमैया, जिसने बिलाल के मुंह पे मुक्के भी मारे थे, इसने बिलाल को पूरे मक्के में घसीटा भी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल के बिलाल ने आज उमैया को देखा, आगे बढ़े और जाकर के मुंह पे उसके घूसा मारा, वो नीचे जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखता है, बिलाल ने कहा देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का